आज हम देखेंगे कि पहले हमने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उनका ऑर्डर क्या होता है, उनकी डिग्री क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि हम एक डिफरेंशियल कोई हमारे पास रिलेशन दिया है तो उससे हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं। तो उसको देखते हैं कि हम किस तरह बनाएंगे। कि अगर हमारे पास कोई है गिवन रिलेशन, अगर मैं लेता हूँ कि मेरे पास है एक्स वाई, इसमें एक एफ एक्स वाई। अब ये हमारे पास जो होगी ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही होगी, लेकिन अगर हमारे पास इस तरह कोई रिलेशन है एक्स वाई और उसमें आगे कोई कांस्टेंट आ रहे हैं, जिस तरह अगर मैं C1 ले लूँ, C2, C3 अप टू सोन क्या हूँ CN। ये तो हमारे पास था कि इक्वेशन जिस तरह अगर इसको लिखें तो ये बनेगी dy/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ही है कि हमें पता है कि हम इस तरह लिखते थे dy/dx इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास f(x, y)। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई रिलेशन आ जाए तो मतलब इसमें कांस्टेंट अगर हो हमारे पास C1 C2 C3 अप टू सोन CN हो, तो इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आज हम उसको देखेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास रिलेशन है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब हमारे पास इसमें y इज इक्वल टू एक्स है और इसमें जो हमारे पास आ रहा है दूसरा कांस्टेंट वो क्या होगा, a होगा। ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का सिंपल तरीका ये है कि हम इसको क्या कर लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। dy/dx इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हमारे पास ये जो रिलेशन था उसकी हमने क्या बना दी, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। अच्छा, अगर हमारे पास आ जाए कि dy/dx इज इक्वल टू 1 है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिंपल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसको क्या कर लेंगे हम, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि y की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो सिंपल हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये उससे कैंसिल, तो सिर्फ y इज इक्वल क्या हो गया 1 कांस्टेंट है। इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका हमारे पास ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, ये एग्जांपल 1 थी हमारे पास। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास हो रिलेशन दिया हो उसने कोई कि y इज इक्वल टू हमारे पास है a साइन थीटा प्लस अगर ले लें b और कोस थीटा ले लेते हैं, कोस थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशन है इस तरह की फॉर्म में जो हमने पहले डिफाइन किया है। क्यों, इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन इसमें कितने कांस्टेंट बताएंगे आप, इसमें दो आ रहे हैं, एक a और एक ये b आ रहा है। तो हमने सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इन कांस्टेंट को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो पहला डेरिवेटिव लें, dy/dx क्या होगा हमारे पास, a साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos थीटा और b cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस हम इधर लगा देंगे, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस।
ओके, ये हमारे पास अब आ गया। अब इसी का दोबारा डेरिवेटिव सेकंड लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई और क्या बनेगा हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा होगा। अब इनमें क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू पूरी की पूरी है वो हमारे पास किसकी थी, y की, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वल टू माइनस y। अब इस माइनस y को, ये इधर हमारे पास क्या था, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इससे आगे क्या बनेगा हमारे पास कि ये माइनस वाई इधर आके क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिलेशन था। क्वेश्चन ये था कि इस रिलेशन से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए तब तक हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक हमारे पास कांस्टेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा। जब कांस्टेंट ख़त्म हो गए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाता है जिस तरह हमने इस क्वेश्चन को किया था कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे जिस तरह इसको किया था, तो वो हमारे पास ये वाला उसका सोल्यूशन हासिल हो जाएगा। अब एक तीसरे एग्जांपल करते हैं इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह बनेगी। तो लास्ट एग्जांपल हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा c, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक में पैराबोलिक बन जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास एक रिलेशन दिया है। क्वेश्चन हमारा सिंपल ये है कि हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। तो क्या प्रोसीजर था हमारे पास, हमने इसमें कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, एक, बी दूसरा, सी तीसरा, इनको हमने एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव लिया तो डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 2ax प्लस बी, एक्स का डेरिवेटिव 1 और सी का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास कांस्टेंट कितने रह गए, 2 रह गए। अब फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर, हमारा प्रोसीजर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का कि सिंपली हमने जो कांस्टेंट होते हैं उनको ख़त्म करना होता है। सेकंड डेरिवेटिव लिया तो 2a और x का डेरिवेटिव 1 प्लस क्या आ गया 0, तो क्या बन गया, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 2a बन गया। अब देखें इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट थे पहले 3 थे, अब 2 हो गए, अब कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हम आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो एक कांस्टेंट ख़त्म, सेकंड लिया तो ये कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डी एक्स क्यूब इस इक्वल टू क्या होगा 0। तो यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, किस रिलेशन की, इस वाले रिलेशन की हमारे पास क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसी से अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी हमने फॉर्म करनी है, इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितनी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। पीछे हमने एक वीडियो में ऑर्डर और डिग्री को भी डिस्कस किया था। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है हमारे पास 3, तो ऑर्डर 3 होगा। डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, तो हमारे पास उसकी पावर कितनी आ रही है 1, तो डिग्री इसकी क्या होगी 1। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इससे हमने क्या बनाना है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे, पहली मरतबा करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरी मरतबा करेंगे तो बी आ जाएगा, फ़र्ज़ करें कांस्टेंट, तीसरी मरतबा करेंगे तो सी, 3 कांस्टेंट, 3 मरतबा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये y बनेगा और 3 ही इसमें कांस्टेंट बनेंगे। तो ये हमारे पास था डिफरेंस।